हरे कृष्णा। जैसा कि मैंने कल बताया था कि बिसोबा जी से ही उन्हें पूर्व ज्ञान का बोध हुआ था और उन्हीं को ये अपना गुरु मानते थे। तो इनके जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगी। एक बार क्या हुआ कि नामदेव जी की जो कुटिया थी उसमें आग लग गई और वो प्रेम में, मतलब भगवान के प्रेम में इतने मस्त थे कि उन्होंने क्या किया कि कुटिया के जिस भाग में आग लगी थी और दूसरे भाग में वो स्वयं बैठे हुए थे, तो वहाँ से भी उन्होंने सामान उठा उठाकर उस आग में फेंकना शुरू कर दिया। और वो कहने लगे कि स्वामी, आज तो आप लाल लाल लपटों का रूप धारण करके बड़े अच्छे रूप में पधारे हैं, तो फिर आप एक ही तरफ क्यों खड़े हैं? और ये दूसरी वस्तुओं ने क्या अपराध किया था? जब आप घर की, मेरी कुटिया की आधी वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हैं, तो पूरी को क्यों नहीं ग्रहण करते? क्या आधी वस्तुओं ने कुछ अपराध किया है? नहीं नहीं नहीं, मेरी कुटिया की किसी वस्तु का कोई अपराध नहीं है, आप इन्हें भी स्वीकार कीजिए। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी कुटिया का और सामान उठा कर भी वहाँ फेंकना शुरू कर दिया। और जब इस तरीके से उन्होंने अपना बाकी सामान फेंकना शुरू कर दिया तो कुछ देर में आग बुझ गई और उनकी चिंता करने वाले विट्ठल महाराज यानी कि प्रभु भगवान स्वयं मजदूर बनकर पधारे और उन्होंने कुटिया बनाकर छान छा दी। अब तब से पांडुरंग नामदेव जी का जो नाम है वो छानछा प्रसिद्ध हुआ और तब से लोग उन्हें छानछा कहने लगे। तो इस प्रकार उनके जीवन में अलौकिक घटनाओं की कमी तो नहीं है। यहाँ हम उनकी हर एक घटना की चर्चा तो नहीं कर सकते, परंतु नामदेव जी की जो सबसे बड़ी बात थी जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि उन्हें हर जीव में, हर वस्तु में विट्ठल ही नज़र आते थे। हर चीज़ में उन्हें विट्ठल नज़र आते थे। क्यों विट्ठल नज़र आते थे? क्योंकि उनकी अंतरात्मा तक उनके रंग में रंग चुकी थी। जैसा कि उन्हें जब कुटिया में आग लगी तो वहाँ पर आग के रूप में भी उन्हें विट्ठल ही नज़र आए, तभी उन्होंने कुटिया का बाकी सामान भी उठाकर वहाँ उन्हें समर्पित कर दिया और आखिर उन्हें मजदूर बनकर आकर उनकी कुटिया को ठीक करना पड़ा। इसी प्रकार एक और उनकी मैं एक अलौकिक घटना एक और आपको बताती हूँ कि एक बार नामदेव जी किसी जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बना रहे थे। तो जैसे उन्होंने एक छोटा सा चूल्हा जला रखा था और अपने हाथ से रोटियां बना कर सेक रहे थे, तो उनके मन में आया कि भाई मैं पहले रोटी बना लूँ, फिर घी सब रोटियों के ऊपर मैं बाद में लगा दूंगा। तो अभी उन्होंने एक दो रोटियां बनाई थी कि उतने में एक कुत्ता आ गया वहाँ पे, और कुत्ता आया और वहाँ से उसने अपने मुँह से रोटियाँ उठाई और भाग निकला। अब कुत्ता जब रोटियां लेके भागा तो आप सोचिए नामदेव जी ने क्या किया होगा। आपके दिमाग में तो यही आएगा ना कि वो कहेंगे अरे ये तो रोटी मैंने अपने लिए बनाई थी, भगवान के लिए बनाई थी, ये तो सारी बर्बाद हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप जानते हैं कि नामदेव जी ने क्या किया? जैसे ही देखा कि कुत्ता रोटियां उठाकर भागा है, उन्होंने अपने हाथ में घी का कटोरा उठाया और कुत्ते के पीछे पीछे भागना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें तो हर जगह ही विट्ठल भगवान नज़र आते थे। उनके लिए तो अगर एक कुत्ता भी था तो वो एक भगवान का स्वरूप था। और कुत्ते के पीछे भागते भागते उन्होंने कहना शुरू कर दिया, अरे भगवान रुकिए, रोटियां रुकी हैं, अरे भगवान रुकिए, रोटियां रुकी हैं, अभी चुपड़ी भी नहीं है, मुझे घी तो लगा लेने दीजिए, फिर भोग लगा लीजिएगा, आज आपको ज़्यादा जल्दी हो रही है भोग लगाने की, अरे स्वयं भोग लगा लीजिएगा पर घी तो लगाने दीजिए। देखिए, इस प्रकार से वो कहते हुए जब कुत्ते के पीछे भाग रहे थे, तब भगवान ने कुत्ते का रूप त्याग दिया, क्योंकि वो उस समय सच में कुत्ता नहीं था। वो भगवान ही अलग अलग तरीके से जैसे अपने भक्तों की परीक्षाएं लेते रहते हैं, उन्होंने नामदेव की एक और परीक्षा ली थी। तब भगवान ने कुत्ते का रूप त्यागा और उस समय भगवान ने उन्हें चक्र, शंख, गदा, पद्म धारण किए हुए अपने दिव्य चतुर्भुज रूप के दर्शन कराए। तो इस प्रकार से उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। देखिए, नामदेव जी की भक्ति बड़ी ऊंची थी, इतनी ऊंची कि जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। वैसे मैंने आपको दो ही घटनाएं बताई हैं, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी भक्ति कितनी तीव्र थी। और अनेकों लोगों को भक्ति के मार्ग पे लाकर विक्रम संवती 1407 में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था और स्वयं वे परम धाम को पधार गए थे। तो ये हैं भगवान के एक और भक्त जिनकी हमने चर्चा करी, नामदेव जी।
बस आप भी इसी प्रकार भक्तों का विवरण, भक्तों का जिक्र, उनकी कथाएं सुनते रहिए और स्वयं को भक्ति में लीन करते रहिए। हरे कृष्णा।